हूँ संदीप कुमार। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कैलेंडर से संबंधित। देखिए कैलेंडर से संबंधित जो कैलेंडर एक जो साधारण कैलेंडर होता है, एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एक साधारण वर्ष है और कौन सा लीप वर्ष है? तो इसको पहचानने के लिए तरीका यह है कि जो वर्ष, जैसे मान लीजिए कि 2016 है, तो यह अगर 4 से पूरी तरीके से जो है डिवाइड हो जाता है और कोई शेषफल नहीं बचता है तो यह वर्ष लीप वर्ष होगा। जैसे 4 पंचे 20, ठीक है। अगला हम 16 कैरी करेंगे तो 4 चौके 16, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, टोटल डिवाइड हो गया और कोई भी रिमाइंडर, कोई भी शेषफल नहीं बचा। तो यह जो वर्ष है, यह कौन सा वर्ष है? 2016 कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है, ठीक है। अगर कुछ रिमाइंडर बचता है, बाय द वे यहाँ पे 17 होता तो 17 जो है डिवाइड नहीं होता, एक बच जाता रिमाइंडर, तो यह क्या हो जाता? यह हो जाता एक साधारण वर्ष, ठीक है। यह एक साधारण वर्ष हो जाता। तो एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। तीन 365 दिन होते हैं एक साधारण वर्ष में। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये तो सभी को पता होगा। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है। और सप्ताह 7 दिनों का होता है और एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह, एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है, ठीक है। लेकिन एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं, ठीक है। एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन होता है और एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 7 दिन होते हैं। सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये कुछ बेसिक जानकारी थी कैलेंडर से संबंधित। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है कि एक रंजना, चलिए इसको हम इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन है कि रंजना को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद है। देखिए ध्यान से इसको समझिए, मंगलवार के बाद है। रंजना एक लड़की है, रंजना, उसको ठीक से याद है कि जो साधना का जन्मदिन है वह मंगलवार के बाद में है, लेकिन शुक्रवार से पहले है। मंगलवार के बाद में है लेकिन शुक्रवार से पहले है, ठीक है। तो रंजना के अनुसार, यहां पर हम लिखेंगे रंजना के अनुसार, ठीक है। रंजना के अनुसार, अब रंजना के अनुसार जन्मदिन कब होगा? जन्मदिन किस दिन होगा भाई? मंगलवार के बाद। मंगलवार के बाद कौन सा दिन आता है? मंगलवार के बाद दिन आता है बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है। लेकिन इसमें कह रहा है कि शुक्रवार से पहले है, मंगलवार के बाद लेकिन शुक्रवार से पहले। तो मंगलवार के बाद बुधवार या बृहस्पतिवार। भाई जन्मदिन किस दिन हो सकता है? बुधवार या बृहस्पतिवार को, क्योंकि मंगलवार के बाद बुधवार आता है, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार आता है और बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार आता है। शुक्रवार से पहले है जन्मदिन, तो शुक्रवार से पहले जन्मदिन है। तो जन्मदिन किस दिन हो सकता है? बुधवार को हो सकता है। और रंजना के अनुसार जन्मदिन बुधवार या बृहस्पतिवार को हो सकता है, क्योंकि शुक्रवार को नहीं हो सकता है, क्योंकि शुक्रवार से पहले है उसका जन्मदिन, ठीक है। साधना का जन्मदिन रंजना के अनुसार। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। दूसरा क्या है
सुरेश को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन बुधवार के बाद है परंतु रविवार से पहले है। भाई बुधवार के बाद है परंतु रविवार से पहले है, तो लिखेंगे सुरेश के अनुसार। अब सुरेश के अनुसार जन्मदिन कब है? सुरेश को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन बुधवार के बाद है। बुधवार यानी बुधवार के बाद कौन सा दिन पड़ता है? बुधवार के बाद बृहस्पतिवार और बुधवार के बाद है और रविवार से पहले है, यानी बृहस्पतिवार या शुक्रवार या शनिवार को हो सकता है। शनिवार को हो सकता है। भाई सुरेश के अनुसार जन्मदिन किस दिन हो सकता है? सुरेश के अनुसार जन्मदिन बुधवार के बाद, तो बुधवार के बाद बृहस्पतिवार हो सकता है या शुक्रवार हो सकता है या शनिवार हो सकता है, लेकिन रविवार से पहले है, यानी रविवार को नहीं हो सकता। किसके अनुसार? सुरेश के अनुसार। रंजना के अनुसार बुधवार या बृहस्पतिवार को हो सकता है। तो अब हम देखेंगे कि जन्मदिन है किस दिन। भाई जन्मदिन, यह कंफ्यूजन दूर करेंगे कि यह जन्मदिन है किस दिन। तो जन्मदिन किस दिन होगा? भाई देखिए बुधवार को होगा नहीं, क्योंकि जो है इसमें कह रहा है कि बुधवार के बाद है। सुरेश के अनुसार, भाई बुधवार को, रंजना के अनुसार तो यह है कि बुधवार को हो सकता है, बुधवार को जन्मदिन हो सकता है, लेकिन सुरेश के अनुसार बुधवार को नहीं हो सकता है। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे रंजना कहती है और यहां पर हम लिखेंगे सुरेश। तो रंजना कहती है कि जन्मदिन बुधवार को तो हो सकता है, यहां हम लिखते हैं बुधवार को हो सकता है, लेकिन सुरेश कहता है कि नहीं, बुधवार को नहीं हो सकता, क्योंकि सुरेश कह रहा है कि उसको ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन बुधवार के बाद है। किस दिन? बुधवार के बाद, तो बुधवार को तो हो नहीं सकता। उसके बाद बृहस्पतिवार को रंजना के अनुसार जन्मदिन हो सकता है, सुरेश के अनुसार भी हो सकता है। शुक्रवार को रंजना के अनुसार, भाई शुक्रवार से पहले है, रंजना के अनुसार देखो मंगलवार के बाद और शुक्रवार से पहले, तो शुक्रवार को तो हो नहीं सकता क्योंकि रंजना कह रही कि उससे पहले है जन्मदिन। और सुरेश के अनुसार हो सकता है। ठीक है, और शनिवार के दिन किसके अनुसार? रंजना के अनुसार नहीं हो सकता, क्योंकि रंजना को ठीक से याद है कि शुक्रवार से पहले है, तो शनिवार के दिन नहीं हो सकता। और सुरेश के अनुसार जन्मदिन शनिवार को भी हो सकता है। अब हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा दिन है जिसमें दोनों के अनुसार जन्मदिन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे टिक है, यहाँ पे क्रॉस है। बुधवार को जन्मदिन नहीं हो सकता। बृहस्पतिवार, यह देखिए जो है दोनों में टिक है, यानी रंजना के अनुसार भी बृहस्पतिवार को हो सकता है और सुरेश के अनुसार भी बृहस्पतिवार को हो सकता है। तो जन्मदिन बताइए किस दिन हुआ? जन्मदिन हुआ बृहस्पतिवार को। ठीक है, किस दिन होगा? साधना का जन्मदिन बृहस्पतिवार को होगा। तो इसी तरीके से जो कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे चैनल के माध्यम से सीखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।